हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी इन 6 चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। यहाँ पहला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार सूफी काव्यधारा के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं। डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार सूफी काव्यधारा के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं। ऑप्शन है असाइद, मुल्ला दाऊद, ईश्वर दास और कुतुबन। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह है असाइद। डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार सूफी काव्यधारा के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं, असाइद। ठीक है, अब एक एक करके ऑप्शन पे आते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को सूफी काव्यधारा का प्रथम कवि माना है। किसे माना है? मुल्ला दाऊद को। किसने माना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। और यह उनका सर्वमान्य मत है। मतलब इस मत को, जैसे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कवियों को सूफी काव्यधारा का प्रथम कवि माना है, परंतु डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो मुल्ला दाऊद को सूफी काव्यधारा का प्रथम कवि माना है, तो उसे मान्यता प्राप्त है, मतलब उसे मान्यता दी गई है मुल्ला दाऊद को कि वही है सूफी काव्यधारा के प्रथम कवि। ठीक है, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कौन है सूफी काव्यधारा के प्रथम कवि? तो ये है ईश्वर दास। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सूफी काव्यधारा के प्रथम कवि है ईश्वर दास। उसी प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो सूफी काव्यधारा के प्रथम कवि है वह है कुतुबन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत में सुहरावर्दी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है जलालुद्दीन सुर्खपोश, मोहम्मद बाकी, गिल्लाह बैरंग या फिर इनमें से कोई नहीं। भारत में सुहरावर्दी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा जलालुद्दीन सुर्खपोश। भारत में सुहरावर्दी संप्रदाय के प्रवर्तक थे जलालुद्दीन सुर्खपोश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, चंदायन किसकी रचना है? ऑप्शन है कुतुबन, ईश्वर दास, मुल्ला दाऊद या असाइद। कुतुबन, ईश्वर दास, मुल्ला दाऊद या फिर असाइद। इसका उत्तर हो जाएगा तो चंदायन किसकी रचना है? चंदायन है मुल्ला दाऊद की रचना। चंदायन किसकी रचना है? तो चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। ठीक है, अब एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। कुतुबन की रचना कौन सी है? महत्वपूर्ण रचना मृगावती। कुतुबन द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण रचना है, वह है मृगावती। सत्यवती कथा ईश्वर दास द्वारा रचित एक ग्रंथ है। जो भी महत्वपूर्ण है बस वही लिखा है मैंने। ईश्वर दास द्वारा रचित जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वह है सत्यवती कथा। और हंसावली जो ग्रंथ है वह असाइद द्वारा लिखित एक ग्रंथ है। और हंसावली में विक्रम बेताल की कथा बताई गई है। इसके अलावा डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कथा नाम से अभिहित किया, मतलब लोर कथा कहा है। किसने? डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को क्या कहा है? लोर कथा कहकर अभिहित किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, वह कौन सा हिंदी कवि है जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान से प्रभावित होकर लैले मजनू काव्य की रचना की? मतलब एक हिंदी कवि है जिसने फारसी का जो लैला मजनू काव्य रहा उससे प्रभावित होकर कौन से काव्य की रचना की? लैले मजनू काव्य की रचना की। ठीक है, ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, ईश्वर दास, उस्मान या फिर जानकवि। मलिक मोहम्मद जायसी, ईश्वर दास, उस्मान या फिर जानकवि। इसका उत्तर हो जाएगा जानकवि वह रचनाकार है जिन्होंने फारसी के लैले मजनू आख्यान से प्रभावित होकर लैले मजनू काव्य की रचना की है। ठीक है, अब एक एक करके ऑप्शन पे देखते हैं।
जायसी के बारे में पहले जायसी के बारे में जानते हैं। जायसी का प्रिय अलंकार कौन सा है? उत्प्रेक्षा। जायसी का प्रिय अलंकार है कौन सा? उत्प्रेक्षा। जायसी शेख मोहिदी के शिष्य माने जाते हैं। जायसी किसके शिष्य माने जाते हैं? शेख मोहिदी के शिष्य माने जाते हैं। और जायसी का समकालीन शासक कौन रहा? शेरशाह। जायसी का समकालीन शासक था शेरशाह सूरी। जायसी का प्रिय अलंकार कौन सा? उत्प्रेक्षा। और यह शेख मोहिदी के शिष्य रहे। जायसी जो थे शेख मोहिदी के शिष्य थे और इसका समकालीन शासक था शेरशाह। ठीक है। अब ईश्वर दास है, ख नंबर में जो ईश्वर दास है इसके बारे में जानते हैं। ईश्वर दास सूफी काव्य धारा के हिंदू कवि मतलब हिंदू कवि माने जाते हैं। ईश्वर दास सूफी काव्य धारा में ज़्यादातर मुस्लिम कवि थे, तो उसमें ईश्वर दास का नाम एक हिंदू कवि के रूप में लिया जाता है। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इसे रहने दीजिएगा, यहाँ पे इसे कट कर देते हैं। ठीक है, ये अधूरा रह गया है। आगे बढ़ते हैं। उस्मान को मान कवि कहकर भी पुकारा जाता है। और उस्मान की रचना कौन सी है जो महत्वपूर्ण है? वह है चित्रावली। उस्मान द्वारा रचित एक ग्रंथ है चित्रावली, जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और उस्मान को क्या और नाम से क्या कर पुकारते हैं? मान कवि कहकर पुकारते हैं। जान कवि, अब आते हैं जान कवि पे। जान कवि ने सर्वाधिक प्रेमाख्यानक रचना की है, मतलब सर्वाधिक प्रेमाख्यानक रचना करने वाले कवि है जान कवि। और इनका सर्वाधिक प्रेमाख्यानक रचना करने वाले जान कवि और इनके द्वारा रचित कुल ग्रंथ 78 है। तथा इसमें 29 प्रेमाख्यानक रचना रहे। जान कवि ने कुल 78 ग्रंथों की रचना की, जिसमें से 29 केवल प्रेमाख्यानक रचना रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है मलिक मोहम्मद जायसी के यश व कीर्ति का आधार कौन सा ग्रंथ बना? मलिक मोहम्मद जायसी के यश व कीर्ति का आधार कौन सा ग्रंथ बना? इसका उत्तर हो जाएगा पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी के यश व कीर्ति का आधार बना, मतलब पद्मावत के आधार पर ही, पद्मावत की रचना के आधार पर ही मलिक मोहम्मद जायसी को यश व कीर्ति प्राप्त हुई। एक एक करके ऑप्शन पे आते हैं। अखरावट में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को लेकर सूफी मत के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। अखरावट रचना में प्रत्येक अक्षर को लेकर वर्णमाला के जितने भी अक्षर है, जैसे क ख ग घ इत्यादि, इन सभी अक्षरों को लेकर, मतलब क्रमानुसार इन सभी अक्षरों के साथ सूफी मत के जितने भी सिद्धांत थे उसका वर्णन किया गया है। अक्षर के क्रमानुसार किया गया है। पद्मावत सूफी काव्य परंपरा का प्रवर्तम काव्य है। पद्मावत जो काव्य है, जो मलिक मोहम्मद जायसी का, यह सूफी काव्य परंपरा का सबसे पुराना काव्य माना जाता है, जिसमें 57 खंड है। पद्मावत में कितने खंड है? 57 खंड है। तथा यह 19 वर्षों में लिखा गया है। 1521 में इसे शुरू किया गया था लिखना और 1540 में यह लिखकर समाप्त हुआ। मतलब कुल 19 वर्ष लगे हैं पद्मावत को लिखने में। इसमें कितने खंड है? 57 खंड है। और यह सबसे पुराना काव्य माना जाता है सूफी काव्य परंपरा का। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ईश्वर दास को किन रचनाओं के आधार पर राम भक्त कवि कहा जाता है? ईश्वर दास को किन रचनाओं के आधार पर राम भक्त कवि कहा जाता है? ऑप्शन है अंगद पैज, भरत मिलाप, सत्यवती कथा और अंगद पैज या फिर भरत मिलाप। अंगद पैज, भरत मिलाप, सत्यवती कथा, अंगद पैज और भरत मिलाप। इसका सही उत्तर हो जाएगा अंगद पैज और भरत मिलाप। ईश्वर दास को अंगद पैज और भरत मिलाप के आधार पर राम भक्त कवि कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रथम सूफी कवि कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रथम सूफी कवि कौन माने जाते हैं? मंझन, असाइद, शेख नबी या फिर कुतुबन। मंझन, असाइद, शेख नबी या कुतुबन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रथम सूफी कवि माने जाते हैं कुतुबन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रथम सूफी कवि कौन माने जाते हैं? कुतुबन। अब एक एक करके ऑप्शन देखते हैं।
कुतुबन के प्रमुख ग्रंथ कौन रहे? कुतुबन के प्रमुख ग्रंथ मृगावती। कुतुबन का जो प्रमुख ग्रंथ का नाम आता है उसका नाम क्या है? मृगावती। कुतुबन के गुरु का नाम है शेख बुरहान। कुतुबन के गुरु का नाम क्या है? शेख बुरहान। और कुतुबन की भाषा रही अवधी। कुतुबन के गुरु का नाम है शेख बुरहान और कुतुबन की भाषा कौन सी रहती है? अवधी। इसके बाद असाइद के बारे में जानते हैं। असाइद जो थे डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार असाइद को प्रथम सूफी कवि माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार असाइद को प्रथम सूफी कवि माना जाता है और इसके जो प्रमुख ग्रंथ हैं, असाइद का जो प्रमुख ग्रंथ है वह है हंसावली। अभी भी पीछे भी बताया मैंने, असाइद का प्रमुख ग्रंथ है हंसावली और डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार असाइद को प्रथम सूफी कवि माना जाता है। ठीक है, अगला है मंझन। मंझन के ग्रंथ का नाम है मधुमालती। मंझन के ग्रंथ का नाम क्या है? मधुमालती। मंझन के ग्रंथ का नाम है मधुमालती। और शेख नबी के ग्रंथ का नाम है ज्ञानदीप। शेख नबी के ग्रंथ का नाम है ज्ञानदीप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पद्मावत में प्रयुक्त सिंघल द्वीप किसका प्रतीक है? पद्मावत में प्रयुक्त सिंघल द्वीप किसका प्रतीक है? सात्विक बुद्धि, सांसारिक बुद्धि, मन यानी कि आत्मा, या फिर हृदय। पद्मावत में प्रयुक्त सिंघल द्वीप किसका प्रतीक है? तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा हृदय। ठीक है, पद्मावत में प्रयुक्त सिंघल द्वीप जो है वह हृदय का प्रतीक है। मतलब पद्मावत जो काव्य है इसमें जितने भी, पद्मावत ग्रंथ में जितने भी जगह या फिर व्यक्ति है, हर चीज़ किसी न किसी चीज़ को दर्शाता है। उसी प्रकार जो पद्मावत में सिंघल द्वीप की चर्चा की गई है वह हृदय का प्रतीक है। ठीक है, अब एक एक करके ऑप्शन पे आते हैं। पद्मावती, पद्मावत में जो पद्मावती है, मतलब पद्मावत की जो नायिका है पद्मावती, वह सात्विक बुद्धि का प्रतीक है। पद्मावती किसका प्रतीक है? सात्विक बुद्धि का प्रतीक है। और नागमती है जो सहनायिका होती है, नागमती सहनायिका है, वह सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है। पद्मावती सात्विक बुद्धि का प्रतीक है और जो नागमती रहती है वह सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है। मन या फिर आत्मा, यह रत्नसेन का प्रतीक है। मन मतलब रत्नसेन किसका प्रतीक माना गया है? मन या आत्मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के किस ग्रंथ को भक्ति काल के किस धारा में स्थान नहीं दिया है? मतलब भक्ति काल का एक ऐसा ग्रंथ है जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के किसी धारा में स्थान नहीं दिया। मतलब भक्ति काल के दो धारा है ना, जैसे निर्गुण धारा, शगुन धारा, फिर निर्गुण धारा के भी दो भाग किए गए हैं, शगुन धारा के भी दो भाग किए गए हैं, परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक ऐसा ग्रंथ है भक्ति काल का जिसे भक्ति काल के किसी भी धारा में स्थान नहीं दिया है। वह कौन सा ग्रंथ है, यहाँ पूछा गया है। सत्यवती कथा, रसरतन, सत्यवती कथा, रसरतन, रूपमंजरी या फिर पुष्पावती। सत्यवती कथा, रसरतन, रूपमंजरी या फिर पुष्पावती। इसका उत्तर हो जाएगा सत्यवती कथा। सत्यवती कथा एक ऐसा ग्रंथ है जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का होते हुए भी उसे भक्ति काल की किसी धारा में स्थान नहीं दिया है। ठीक है, सत्यवती कथा किसकी रचना है? ईश्वर दास की रचना है। रसरतन, रसरतन जो है यह पुहुकर द्वारा लिखी गई है, पुहुकर द्वारा। ठीक है, रूपमंजरी नंददास द्वारा लिखित एक रचना है। रूपमंजरी नंददास द्वारा लिखित ग्रंथ है। और पुष्पावती जो है वह है दुखहरण दास द्वारा रचित ग्रंथ। पुष्पावती दुखहरण दास द्वारा रचित ग्रंथ है। इसके अलावा एक और बात जान लीजिए कि दुखहरण दास और ईश्वर दास दो ऐसे कवि हैं जो सूफी काव्य धारा में हिंदू कवि के रूप में पहचाने जाते हैं। ईश्वर दास और दुखहरण दास दो ऐसे कवि हैं जो हिंदू कवि के रूप में सूफी काव्य धारा में पहचाने जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है सात चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा किन प्रेमाख्यानक काव्यों में पाई जाती है? 7 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा किन प्रेमाख्यानक काव्यों में पाई जाती है, यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन है पद्मावत, चित्रावली, मृगावती या फिर पद्मावत एवं चित्रावली। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा पद्मावत एवं चित्रावली। पद्मावत एवं चित्रावली। पद्मावत एवं चित्रावली 7 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा
इन्हीं प्रेमाख्यानक काव्यों में की गई थी। ठीक है। 7 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा पद्मावत और चित्रावली नामक प्रेमाख्यानक काव्य में की गई थी। चित्रावली जो रचना है, चित्रावली ग्रंथ है जो वह उस्मान द्वारा रचित है, उस्मान द्वारा, जिसे मान कवि के नाम से भी जाना जाता है। और मृगावती कुतुबन द्वारा रचित है, पीछे भी बताया। पद्मावत तो है ही जायसी द्वारा, आप लोगों को पता होगा। तो अगर कुछ दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।